हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे कंडीशंस, लेकिन ये ध्यान देना है यहाँ पे कि लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट अगर देखा जाए वीडियो में हमने देखा क्या था और उसी के आगे हमें फर्दर बढ़ना है। तो समझो यहाँ पे बच्चे, मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर कि ये डाइपोल है। डाइपोल में चार्जेस प्लेस हैं, टू चार्जेस होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। दोनों के बीच का मतलब चार्जेस के बीच का अगर गैप देखा जाए तो कितना होता है यहाँ पे 2a। इसके सेंटर से ध्यान देना, डाइपोल का सेंटर क्या होगा इसके मिनट में। डाइपोल के सेंटर से एक मैंने पॉइंट P यहाँ पे एजम्पशन लिया जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना दे रखा है r, और थीटा क्या होता है यहाँ पे डाइपोल के एक्सिस से एंगल दे रखा है। थीटा इज द एंगल ऑफ क्या होता है यहाँ पे पोजीशन ऑफ पॉइंट पे विद क्या होता है एक्सिस ऑफ डाइपोल। कहने का मतलब अगर एक्सिस ऑफ डाइपोल इधर को है तो यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे थीटा। तो आप खुद बताओ यहाँ पे कि अभी लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि ई नेट का वैल्यू इधर आएगा। अभी ई नेट का वैल्यू इधर आने का रीजन भी समझाया था। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इधर से इधर इनटू डायरेक्शन इधर को आएगा कि नहीं, हाँ या ना आएगा। अब आगे देखना है यहाँ पे ई नेट के दो कंपोनेंट पॉसिबल है। ई नेट की क्या होता है, दो कंपोनेंट पॉसिबल होते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी होता है। दो कंपोनेंट लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। और ये क्या होता है यहाँ पे, ये अल्फा मान लो, तो ये क्या होता है रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन का मतलब समझना है यहाँ पे बच्चे। रेडियल का मतलब होता है यहाँ पे कि जो मतलब क्या होता है यहाँ पे अलोंग टू एक्सेस। ये एक्सेस है ना, मतलब इस पॉइंट से मिलाया जाए लाइन तो याद रखना ये एक्सेस होता है। तो ये याद रखना यहाँ पे इसको रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं। और इसके परपेंडिकुलर देखो 90 डिग्री पे है कि नहीं भाई, एक डायरेक्शन इधर को दिखा है, एक इधर को दिखा है। ये क्या होता है यहाँ पे, ये रेडियल बोल रहा हूँ, इसको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे ये ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस लाइन के डायरेक्शन में रेडियल डायरेक्शन आएगा किसका, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये क्या आता है यहाँ पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन आता है। क्या आता है यहाँ पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन आता है। ट्रांसवर्स डायरेक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर। समझ आ रहा है ना। तो ट्रांसवर्स का मतलब यहाँ पे देखा जाए तो परपेंडिकुलर रहेगा और यहाँ पे दूसरा क्या रहता है यहाँ पे रेडियल रहता है। तो ये ध्यान दे यहाँ पे रेडियल और ट्रांसवर्स निकल आया है तो इधर ई नेट आएगा कि नहीं। तो ई नेट को ये एक तरीके से यहाँ पे ब्रेक किया है। तो याद रख करो, तो लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे रेडियल का रिजल्ट ये आया था, ट्रांसवर्स का रिजल्ट ये आया था। अब रेडियल और ट्रांसवर्स के बीच में बेसिस से कंडीशंस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ध्यान देना। और ये भी एक चीज याद हो, तो tan अल्फा का वैल्यू क्या आया था, tan थीटा बाई 2। ये भी ध्यान देना, लास्ट लेक्चर समझ आ रहा है ना, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे रिजल्ट निकल आएगा। और ये कब पॉसिबल होता है, जब क्या होता है यहाँ पे r तो कांस्टेंट लिया, r क्या लेना है यहाँ पे कांस्टेंट, मतलब ये डिस्टेंस कांस्टेंट रखना है और थीटा को वेरी करा दो। थीटा क्या होता है यहाँ पे वेरिएबल होता है। तो मतलब क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर रहे हो, ध्यान देना यहाँ पे कंडीशन पे आ जाए तो अपन मैंने यही बोला यहाँ पे कि r कांस्टेंट होगा, थीटा वेरिएबल होगा, तो ये पॉसिबिलिटी आती है। अब देखो कंडीशन क्या है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, समझो बच्चे, क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है, r तो वेरी कर नहीं रहा है, तो थीटा को क्या लो यहाँ पे 0। तो थीटा 0 लेने का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू 0 होने का मतलब ये पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप बताओ, अगर ये दो डायरेक्शन अगर डिवाइड करें तो एक तो क्या होता है रेडियल डायरेक्शन और यहाँ पे दूसरा क्या आएगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन। देखना है कौन सा कंपोनेंट बचता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कौन सा कैंसिल होता है। तो आप थीटा 0 रख के चेक करो यहाँ पे, तो आप खुद सोचो यहाँ पे ई आर इज इक्वल टू कितना आएगा। तो आंसर क्या होता है यहाँ पे 2kp cos 0, समझा कि नहीं, डिवाइडेड बाई आर क्यूब। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 2kp डिवाइडेड बाई यहाँ पे आर क्यूब, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है यहाँ पे ई रेडियल हो गया, ए ट्रांसवर्स अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे kp डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे आर क्यूब। और इधर क्या होता है यहाँ पे साइन 0, साइन 0 बोले तो कितना आएगा यहाँ पे 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ से प्रूव किया हुआ कि जब आपने थीटा को 0 रखा तो ये पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया। अब देखो रेडियल का मतलब मैंने बोला था एक्सेस के अलावा, रेडियल का ई आर का मतलब क्या होता है यहाँ पे एक्सेस के अलावा। और इधर क्या होता है ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जिसको ट्रांसवर्स बोला।
तो यहाँ पे एक्सिस के अलॉन्ग रेडियल ट्रांसवर्स कंपोनेंट ये वाला नहीं बचेगा, देखो ये 0 आ रहा है लेकिन ये कंपोनेंट बचेगा। और याद करो मैंने रेडियल का कंडीशन एक्सियल वाला केस देखो यही समझाया था कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इधर को आना चाहिए क्योंकि प्रूव हुआ था एकदम स्टार्टिंग डेरिवेशन 2 लेक्चर पहले जाओगे आप, समझ में आ रहा है ना। दूसरा कंडीशन देखना, और यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, tan अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, tan अल्फा, tan की जगह पे क्या रखोगे यहाँ पे tan 0, अब tan 0 डिवाइडेड बाई 2, तो tan 0 का वैल्यू कितना होता है, तो आंसर 0, तो यहाँ पे 0, तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आपको डायरेक्टली बोलूँ सॉल्व करके 0 आ जाएगा, चेक कर लेना tan 0 का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे tan 0, समझ लो ये 0 आएगा, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे tan 0, ठीक है। और ये 0 0 क्या होता है यहाँ पे कैंसिल, समझ में आ रहा है ना, 0 0 सॉरी tan कैंसिल होता है, तो अल्फा की टर्म्स तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ से एक चीज प्रूव हो गया। दूसरा यहाँ पे ये नोट कर लेना बच्चे, वीडियो पॉज करके दूसरे सिचुएशन पे आ रहा है, इसको नोट कर लेना पूरा। अब सेकंड क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए, ये थीटा इज इक्वल टू, ये सेकंड कंडीशन बता रहा हूँ, वो फर्स्ट था, एक थीटा इज इक्वल टू 90। अब बच्चे ये समझना है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 का मतलब क्या होता है, इस लाइन पे आ जाओ, समझ में आ रहा है ना, सॉरी यहाँ पे इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ये पॉइंट, तो आप बताओ एंगल कितना बचेगा 90, थीटा कितना हो जाएगा 90। अब इस एंगल पे देखो तो ये तो क्या होता है यहाँ पे ट्रांसवर्स, और इधर क्या होगा यहाँ पे रेडियल। याद करो डेरिवेशन में तो बाइसेक्टर के केस में ट्रांसवर्स कंपोनेंट बचता था और रेडियल कंपोनेंट खत्म हो जाता था, तो वो कैसे होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से चेक कर सकते हो थीटा का वैल्यू 90 रखो यहाँ पे, तो रेडियल के केस में अगर 90 रख के चेक किया जाए तो कितना हो जाएगा 2kp डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे आर क्यूब, कॉस कितना होता है यहाँ पे 90, हाँ है ना, ये तो होगा। अब अगर कॉस 90 की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये आंसर कितना होता है 0। ऐसे ट्रांसवर्स के लिए बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा kp डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे आर क्यूब, और कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी साइन कितना हो जाएगा 90, साइन 90 यू नो दैट कितना होता है यहाँ पे 1, तो आंसर कितना हो जाएगा kp बाई आर क्यूब। मतलब क्या होता है इस बार ये कंपोनेंट तो बचा है, ये कंपोनेंट क्या होता है यहाँ पे 0 आ जाता है, इसलिए क्या होता है बाइसेक्टर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है। और ये भी समझाया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, और नेट इलेक्ट्रिक ये चीज थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा अलग से, लेकिन tan का चेक कर लेना, tan यहाँ पे अल्फा, ये काम आपका है कि यहाँ पे tan 90 रखो डिवाइडेड बाई क्या करो यहाँ पे 2, और फिर चेक कर लो यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा अगर देखा जाए तो एंगल क्या होता है यहाँ पे इंफिनिटी आ जाएगा, वो सारी चीजें आपका काम है देख लेना। जैसे फर्स्ट की केस में समझाया था, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट समझाता हूँ जो आपको याद करना है, जिसपे नीट और जेईई के क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं, थारोली क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी बेसिस पे बनते हैं। अगर मैं एक्सियल की बात करूँ डाइपोल के लिए, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसको डाइपोल बोल रहे हो, समझा कि नहीं। और इनके बीच का सेपरेशन क्या होता है 2a। मान लो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे क्या होता है एक पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे p, तो यहाँ पे एंगल इस केस में क्या होता है एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 0। थीटा 0 लिया तो आप बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ रहा है, तो कंपोनेंट याद करो रेडियल का कंपोनेंट आ रहा था 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब, मतलब जो कंपोनेंट आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे, ये आकर इधर आएगा, और ये बाइसेक्टर वाला नहीं रहेगा ट्रांसवर्स वाला। दूसरा डाइपोल मोमेंट आपको पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का p का, तो याद रखना जब थीटा 0 होता है तो p और क्या होता है यहाँ पे e, दोनों का डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे सेम, ये चीज याद रखना है। यहाँ पे थारोली जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि डाइपोल मोमेंट का एक्सियल पॉइंट पे किसी एक्सियल कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और क्या होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, अपोजिट होगा, या फिर कोई और यहाँ पे 2 ऑप्शन बना देगा, समझ आ रहा है ना। तो पता क्या चल रहा है यहाँ पे कि सेम आएगा। और सेकेंड केस क्या होता है यहाँ पे कि अगर मैं ऐसा मान लो यहाँ पे कि ये पॉइंट क्या होता है इस तरीके से, अगर ये डाइपोल मोमेंट है समझो यहाँ पे ये रख पढ़ दूँ, अगर लगे तो पॉज कर लो वीडियो को, समझ आ रहा है। सेकेंड केस को समझोगे, डाइपोल इस तरीके से लियो कि ये क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का गैप कितना दे रखा है, तो यहाँ पे गैप दे रखा 2a। इसके बाइसेक्टर लाइन पे ध्यान देना कोई पॉइंट यहाँ पे p दे रखा है,
अब इस बार इसको इस तरीके से मीट कराओगे ये आर, तो नेट रिजल्ट अभी एक्सप्लेन कर दिया था। नेट रिजल्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, किधर को आएगा, ट्रांसवर्स वाला बच रहा है ना कंपोनेंट, और रेडियल क्या होगा खत्म। रेडियल का मतलब होता है अलोंग टू आर, तो रेडियल का कंपोनेंट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर टू यहाँ पे दैट एक्सिस, ये कंपोनेंट बचेगा। अब ये तो ये बचेगा कंपोनेंट, और P का डायरेक्शन इधर आएगा, तो P और E का डायरेक्शन, P का डायरेक्शन इधर को आ रहा है, देखो अच्छे से डायग्राम को। और ये कब पॉसिबल है, जब थीटा का वैल्यू मैं कितना ले रहा हूँ यहाँ पे 90, P का डायरेक्शन तो इधर को आ रहा है। और क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे, जस्ट अपोजिट। तो याद रखना अगर यहाँ पे बाइसेक्टर पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है, लेकिन ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन क्या होता है यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे दोनों डायरेक्शन सेम हो जाएगी। नोट करने से अच्छे से ध्यान दे रहे बच्चे। अब कॉन्सेप्ट के बाद क्या होता है, एक प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि आपको तो नीट और जेई में फिजिक्स अगर पढ़ रहे हो नीट और जेई के लिए, तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद प्रॉब्लम अगर करते हो तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो समझना है यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ शॉर्ट डाइपोल, बात समझ में आ रही है ना, इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस विद द सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो समझो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ये क्या होता है एक्स एक्सिस है सर, और ये क्या होता है, तो ध्यान देना यहाँ पे अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और ये क्या होता है यहाँ पे वाई एक्सिस। तो पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, अ शॉर्ट डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस विद द सेंटर ऑफ ओरिजिन। कहने का मतलब एक डाइपोल इस तरीके से प्लेसिंग है, बात समझ आ रही है ना, कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और सेंटर पे डाइपोल का सेंटर आ रहा है ओरिजिन पे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट अ पॉइंट P, अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एट अ डिस्टेंस, बात समझ आ रहा है, विच इज एट अ डिस्टेंस r from such that OP is equal to r vector making with an angle of 45 with the x axis, the direction directed along the direction making, बात समझ आ रही है ना, यहाँ तक डायरेक्शन मेकिंग। बाकी ये ऑप्शन दे रखा है π/4 प्लस क्या होता है यहाँ पे tan इनवर्स, और ये जो दे रखा है, और ये सारे ऑप्शंस आप अच्छे से देखो। मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, बोल क्या है, बोल ये रहा है यहाँ पे कि अगर ये क्या होता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये x और ये क्या होता है y, और डाइपोल का सेंटर जो होता है ना इस तरीके से, डाइपोल का सेंटर क्या होता है यहाँ पे ओरिजिन पे बिलोंग कर रहा है, ये डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज, ये क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। एंगल कितना बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स एक्सिस से 45, अच्छे से पढ़ो तो। और ये क्या होता है यहाँ पे बोल रहा है कि अगर वो सेंटर है और ये P पॉइंट है, तो OP के अलोंग ऐसे दिखा रहे हो डायरेक्शन, तो बोल रहे हैं यहाँ पे मेकिंग 45 डिग्री। तो आप बताओ यहाँ पे कि अगर डाइपोल को देखो यहाँ पे, और एक यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है अपने से, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे समझ रहा हूँ, यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। मिस्टेक ये हो रहा है कि ये y और ये क्या होता है यहाँ पे x है, डाइपोल को ऐसे ही रखना है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया अपने से, नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल को तो ऐसे रखना है, लेकिन जो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है हमें, वो पॉइंट कहाँ पे है उसका जिक्र कर रहा है। बोल रहा है कि पॉइंट यहाँ पे है, और ये r डिस्टेंस है, और ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है, और ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है। तो बोल रहे हैं कि इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर को आएगा, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इन टोटल नेट का डायरेक्शन इधर को आएगा। तो नेट का डायरेक्शन किधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप बताओ, बात समझो, विद एक्स एक्सिस, ये समझा रहे हैं। तो नेट का मतलब विद एक्स एक्सिस, अगर यहाँ से एक्स ड्रॉ करोगे तो ये एंगल पूरा पूछ रहा है आपसे, समझ आ रहा है। तो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे नेट निकालने का मतलब बोल रहे हैं आपको, अल्फा का वैल्यू बताओ। अल्फा निकालते वक्त एक चीज केयरफुल रहना कि अल्फा पूछ रहा है लेकिन विद एक्स एक्सिस, तो ये समझो यहाँ पे कि विद एक्स एक्सिस अल्फा। तो सबसे पहले tan अल्फा की बात कर लो। tan अल्फा क्या होता है यहाँ पे, tan थीटा डिवाइडेड बाई 2, हाँ या ना। tan थीटा कितना आएगा, तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे tan थीटा अगर देखा जाए तो थीटा इज इक्वल टू 45 ऑलरेडी दिया है। अगर इसको सही से पढ़ोगे तो डाइपोल तो ऐसे था ना, नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, और ये इस तरीके से ये पॉइंट था, पास में P पॉइंट, तो ये एंगल कितना आ रहा था थीटा, ये डिस्टेंस आ रहा रहता। तो थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 45। तो यहाँ पे tan अल्फा अगर देखा जाए, यहाँ पे ये पता चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर tan थीटा रखोगे तो tan 45
डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2, मतलब 0.5 आ रहा है। तो अल्फा बिकम्स टू कितना आ रहा है 10 इनवर्स, और ये क्या होता है यहाँ पे 0.5। लेकिन ये अल्फा नहीं पूछ रहे हैं बच्चे, क्या होते हैं जल्दी से देख के ऑप्शन ही मार देते हैं। ये पूछ रहे हैं कि एक्स से नेट का डायरेक्शन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए इस पॉइंट पे, समझ में आ रहे हैं बच्चे, तो इधर को आ रहा है नेट, ई नेट, ठीक है, ई नेट तो इधर को आएगा, ये रेडियल और ये अल्फा बन रहा है। अब ये बताओ मुझे, यहाँ से सोचो तो ये थीटा प्लस अल्फा जाएगा कि नहीं? अरे किसी को डाउट है तो डाइपोल को इधर से थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये आप तो नोट कर लियोगे ये सारी बातें। डाइपोल को ऐसे दिखा रहे हो, यहाँ पे ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। डाइपोल को ऐसे दिखा रहे हो कि नहीं, ये एंगल 45 बता रहे हो और यहाँ पे ये पॉइंट ले रहे हो और ई नेट इधर को आ रहा है, ऐसे समझो, यहाँ पे ई नेट आ रहा है। मैंने समझाया था कि ये रेडियल डायरेक्शन है। क्या होता है यहाँ पे ई आर, रेडियल का मतलब क्या होता है ई आर, और ये क्या होता है यहाँ पे अल्फा है। तो ये पूछ रहा है कि एक्स से नेट कितना बना रहा है, तो एक्स का मतलब होता है यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये टोटल एंगल पूछ रहा है। तो टोटल एंगल का मतलब ये 45 भी ऐड होना चाहिए कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 45, यहाँ से यहाँ तक का अल्फा, तो ये टोटल एंगल पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा 45 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे अल्फा। यही बच्चे मिस्टेक करते हैं, पूछ के रहे हैं यहाँ पे 45 प्लस अल्फा। अब 45 प्लस अल्फा, 45 का मतलब तो पता है ना, π/4 होता है। ऑप्शन ये सही रहेगा विद एक्स एक्सिस अगर देखा जाए, तो ई नेट का डायरेक्शन कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा π/4 प्लस 10 इनवर्स कितना आता है 0.5 विद एक्स एक्सिस। और ये ऑप्शन बहुत लोग गलती से जल्दी जल्दी करके आ जाते हैं और फिर क्या होता है -1 मार्क्स मिल जाता है। सही किया बच्चे तो +4 मिलेगा और गलत किया तो -1 मिलेगा। तो डिसाइड आपको करना है कि गलत करके आना है या सही करके आना है। ये बहुत आसान सा सवाल था, कॉन्सेप्ट को अगर समझ में आया होगा आपको तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। थैंक्स।